साथियों, मैं कैफ अख्तर स्वागत करता हूँ आपका अपने पॉडकास्ट में जिसका नाम है प्रेत पुराण। तो ये कहानी हमें भेजी है उन्नाव शहर के आकाश ने, जिनके साथ बचपन में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। आकाश उन्नाव शहर का एक 12 वर्षीय लड़का एक सामान्य जीवन जीता था। वह स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ खेलता था, लेकिन उसका जीवन तब बदल गया जब उसके परिवार के साथ रेल यात्रा के दौरान एक भयानक घटना हुई। गर्मियों की छुट्टी में आकाश का पूरा परिवार वाराणसी गया हुआ था, आकाश के नाना जी के घर। वहाँ आकाश ने खूब मस्ती करी, लेकिन 2 हफ्तों के बाद आकाश के पिताजी को काम की वजह से अचानक परिवार के साथ उन्नाव वापस आना था। तत्काल में उन्हें एक रात के ट्रेन की टिकट मिल गई। पूरा परिवार ट्रेन पर चढ़ गया और आकाश ने जिद करके खिड़की वाली सीट भी ले ली। लेकिन जब रेलगाड़ी पटरियों पर चल रही थी तो आकाश को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। भले ही दिन गर्म था, उसने खिड़कियों से बाहर देखा तो उसे प्लेटफॉर्म पर एक परछाई दिखी जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वह सफ़ेद साड़ी पहने थी और ऐसा लग रहा था कि वह उसे घूर रही है। जब रात गहरी हुई तो आकाश ने फिर से उस महिला को देखा। इस बार वो रेलगाड़ी के बगल में पटरियों पर खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, सफ़ेद रंग का, जिस पे काफ़ी सारे कटने के निशान थे, और उसके चेहरे पे एक डरावनी मुस्कान थी। वो एक टक आकाश को घूरे जा रही थी। आकाश को बेचैनी का एहसास हुआ। अगले ही पल वो फिर से गायब हो गई। आकाश को लगा कि ये उसकी आंखों का धोखा है और वो ऊपर वाली बर्थ पे जाके लेट गया। मम्मी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? लेकिन आकाश ने बोला कुछ नहीं हुआ और उनकी तरफ पीठ करके लेट गया। लेकिन कुछ देर बाद ट्रेन ने एक सुरंग में प्रवेश किया तो आकाश ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। अजीब सी डरावनी आवाज़। वो सहम उठा। उसने चारों ओर देखा लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। उसने बर्थ से नीचे देखा तो मम्मी पापा सो गए थे। वो नीचे उतरा और आवाज़ की ओर जाने लगा। आवाज़ ट्रेन के दरवाजे की तरफ से आ रही थी। आकाश फिर भी हिम्मत करके उस तरफ जाने लगा। ट्रेन में सभी लोग सो चुके थे। आकाश जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचने लगा, उसने देखा कि एक औरत दरवाजे के पास बैठी हुई रो रही थी। उसकी पीठ आकाश की तरफ थी। ये देखकर आकाश के पैर मानो वहीं जम गए। वो भागना चाहता था लेकिन ना चाहते हुए भी वो उस औरत की तरफ खिंचा जा रहा था। उसने कदम आगे बढ़ाए और उस औरत के कंधे पर हाथ रखा। उस औरत ने अचानक अपना चेहरा आकाश की तरफ घुमाया। उसका बेजान और खौफनाक चेहरा देखकर उसकी चीख निकल गई। आसपास के लोग आकाश के पास आ गए और उससे पूछने लगी कि क्या हुआ उसे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी उसके मम्मी पापा आए और उसे गोद में उठाकर अपनी सीट की तरफ चले गए। आकाश पसीने से भीग चुका था। मम्मी ने उससे पूछा तुम दरवाजे पर क्या कर रहे थे? आकाश कुछ भी कहने और सुनने की हालत में नहीं था। मम्मी ने उसे नीचे ही सुलाया और उसके पास बैठ गई। उस रात आकाश को नींद नहीं आई। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है और वह डर की भावना से भर गया था। सुबह वो लोग उन्नाव पहुंचे और जब आकाश घर लौटा तो उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह चिड़चिड़ा हो गया और अकेले रहना पसंद करता था। उसके माता पिता चिंतित थे, लेकिन उन्हें लगा कि ट्रेन के सफ़र की थकान की वजह से वो ऐसा कर रहा है। जैसे जैसे दिन बीते, आकाश की स्थिति बिगड़ती गई। वह रात में चिल्लाते हुए उठ जाता था, पसीने से भीगा हुआ, और उसे अपनी खिड़की पे परछाई दिखती। एक रात वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर की ओर जा रहा था। दरवाज़ा खुलने से उसके पिताजी की नींद खुली और उन्होंने उसे बाहर जाते हुए देखा और वो उसके पीछे पीछे गए। आकाश को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी के वश में हो। आकाश जाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और अजीब अजीब सी आवाज़ें करने लगा। ये सब देखकर उसके पिताजी भी डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके आकाश को गोद में उठाया और वापस घर ले आए। उन्होंने आकाश को उस रात अपने कमरे में ही सुला दिया।
सुबह आकाश के पापा ने मम्मी को रात की बात बताई। इससे वो बहुत डर गई और उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि आकाश को स्थानीय बाबा के पास ले जाना चाहिए। बाबा ने आकाश को देखा और बताया कि उसके पीछे एक बहुत ताकतवर चुड़ैल पड़ गई है। ये सुनकर आकाश के माता पिता बहुत डर गए। वो बाबा से अनुरोध करने लगे कि हमारे बच्चे को बचा लीजिए। बाबा ने कुछ देर विचार किया और फिर अपने शिष्य को अनुष्ठान की तैयारी करने को कहा। उन्होंने आकाश को एक भभूत के घेरे में बिठाया और क्रिया शुरू कर दी। बाबा ने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वहाँ के वातावरण में बदलाव होने लगा। तेज हवाएं चलने लगी। आकाश का पूरा बदन करने लगा मानो उसके शरीर में कोई प्रवेश कर रहा हो। आकाश की आंखों में खून उतर गया। वो वापस वही अजीब सी आवाज़ें निकालने लगा। आकाश के शरीर में चुड़ैल प्रवेश कर चुकी थी। बाबा ने उससे पूछा, तू कौन है? वो अजीब सी आवाज़ निकालती रही। बाबा ने उसके ऊपर भभूत फेंका तो उससे वो छटपटाने लगी। फिर उसने अपनी डरावनी आवाज़ में बोलना चालू किया और उसने बताया कि जिस प्लेटफॉर्म पे आकाश ने उसे पहली बार देखा था वो चुड़ैल उसी के पास रहती थी। उसका एक बच्चा था बिल्कुल आकाश के जैसा। एक रोज़ जब वो प्लेटफॉर्म पे सफाई कर रही थी तब उसने देखा उसका बच्चा उसके पास नहीं है। वो आसपास उसे ढूंढने लगी। तभी उसे कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आई। लोग पटरियों के पास भीड़ लगाने लगे और भीड़ से होते हुए जब वो पटरियों के पास पहुंची तो मानो उसके शरीर से आत्मा निकल गई। पटरियों पे उसका बेटा खून से लथपथ बेशुद्ध पड़ा था। वो औरत उसे लेकर इधर उधर भागने लगी और मदद की गुहार करने लगी, लेकिन सब जानते थे कि वो बच्चा मर चुका है। इस घटना से उस औरत की मानसिक स्थिति बिगड़ गई और वो प्लेटफॉर्म पर घूमने लगी। एक रोज़ ट्रेन से कटकर उसकी भी मौत हो गई। आकाश उसे अपने बेटे की याद दिलाता था, इसीलिए वो आकाश को अपने साथ ले जाना चाहती थी। उसने कहा कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ले जाऊंगी अपने बच्चे को, ये मेरा बच्चा है। बाबा ने बगल से एक गुड़िया उठाई और उसके ऊपर सिंदूर लपेट दिया। फिर एक सुई लेकर उस गुड़िया में चुभोने लगा। ऐसा करते ही वो चुड़ैल तड़पने लगी, पैर पटकने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी और एक जोर की चीख के बाद सब शांत हो गया। आकाश बेहोश हो गया और उसके माता पिता उसकी तरफ भागे, उसे गोद में लिपटा लिया। बाबा ने कहा कि अब वो चुड़ैल आकाश का शरीर छोड़ के जा चुकी है। उन्होंने आकाश के हाथ पे कलावा बांध दिया। आकाश के माता पिता ने उनका धन्यवाद किया और आकाश को लेकर घर चले गए। कुछ वक्त में आकाश पहले जैसा सामान्य हो गया, लेकिन वो कभी कभी वो सब याद करके अब भी सहम जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां हैं तो आप हमारे साथ वो कहानियां हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऐसे ही सच्ची और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल प्रेत पुराण द घोस्ट टॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।